हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में सम, इफ एंड सम इफ्स फार्मूले के बारे में। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग पहले सम फार्मूला पढ़े हो, ठीक है। तो मैंने आपको सम फार्मूले के बारे में बताया था अच्छे से। सम फार्मूले में क्या हमने आपको बताया है जी, बोलिए। हमने बताया है जब भी किसी वैल्यू को हमको ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो वहां पे किस फार्मूले का यूज करते हैं? सम का। लेकिन ध्यान देना, अगर हमें जोड़ना कंडीशन के आधार पे हो तो उस समय सम फार्मूले का अगर यूज करें तो दिक्कत होगी, ठीक है। अब कहाँ पे दिक्कत हो सकती है समझिए। जैसे सपोज मान लो हम कोई डाटा बना के रखे हैं, ये हमने डाटा बनाया है, देखो यही डाटा बनाया। और आप लोग देखो, यहाँ पे अगर कोई कहता है कि पूरे वैल्यू को जोड़ दो, तो आराम से हम लोग जोड़ देंगे। लगाएंगे इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और डाटा को सेलेक्ट करेंगे, सम लगा के, और ब्रैकेट को बंद करके इंटर बटन दबाएंगे, जोड़ के बता देंगे। लेकिन अगर वहीं पे हम कंडीशन दे दें कि नहीं, हमको जोड़ना तो है लेकिन मुझे राम वाला वैल्यू केवल जोड़ना है, लेकिन मुझे केवल शुभम वाला वैल्यू जोड़ना हो, ठीक है, कुमारी रानी का जोड़ना हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लें किससे? सम से, तो निकाला जा सकता है, लेकिन दिक्कत होगा ज्यादा। अब दिक्कत क्या होगा, चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हम कोई डाटा बनाए, हाँ, ये हमने डाटा बना के रखा है, या सपोज दो कॉलम हमने बना दिया, ये एसके का कोई वैल्यू है, या पीके का कोई वैल्यू है, ये भी एसके का वैल्यू है, और ये डीके का वैल्यू है, और ये भी एसके का वैल्यू है, ठीक है। यह वैल्यू में रख दिया। अब ध्यान से समझना, अगर कोई कहता है सबको ऐड कर दो, क्या कर दो? इन सबको आप ऐड कर दो। तो ऐड करने की बात की जाएगी तो क्या होगा? सिंपल है, आप लगाओगे क्या? इक्वल सम, और उसके बाद से क्या करोगे? इक्वल सम के बाद से पूरा डाटा सेलेक्ट करोगे, इंटर बटन दबाओगे, रिजल्ट निकल के चला आएगा। बोलो, यही पढ़े हम लोग। लेकिन अगर यहाँ पे हम सवाल यह कर दें कि सम करी, जोड़ी, लेकिन मुझे आप केवल एसके वाला वैल्यू जोड़ के बता दीजिए, या मुझे केवल पीके वाला वैल्यू जोड़ के बता दीजिए, या केवल डीके वाला वैल्यू जोड़ के बता दीजिए, तो वहां पे क्या करो? वहां पे भी सम निकाल लेगा। कैसे? तो दिक्कत यही होगी, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एसके वाला वैल्यू जो है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कामा लगाना होगा, फिर से एसके वाला जो वैल्यू है सेलेक्ट करना पड़ेगा, कामा लगाना पड़ेगा, और फिर से एसके वाला जो वैल्यू है सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद से बताएंगे हाँ कि यह वैल्यू क्या आएगा, 12। मतलब आंसर जो भी है 12। ऐसा नहीं फिक्स करके 4 4 लिखा है, पता नहीं लिखते लिखते 4 आ गया, ठीक है। हम जब यहाँ पे कर रहे हैं ना तब लग रहा है कि समय 4 ही, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कॉमन वैल्यू यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है। अब मान लो यहाँ पे हम 2 कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मान लो 10 आ जाएगा। बोलो, ये रिजल्ट होगा ना। अब सपोज मान लो ये जो डीके है, यहाँ पे भी डीके है, तो अगर कोई कहता है डीके का बताओ, तो फिर से क्या करूंगा? फिर से इसको हटाऊंगा, और हटाने के बाद फिर से डीके वाला वैल्यू सेलेक्ट करूंगा 2, फिर से यहाँ पे 5, तब इसका आंसर क्या आएगा? 7। मतलब डाटा इससे भी जोड़ ले रहे हैं, कंडीशन के आधार पे भी जोड़ ले रहे हैं। दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत यह हो रहा है कि बार बार हमको कामा लगाना पड़ रहा है, और बार बार हमको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। मतलब एक बार पूछा एसके का तो एसके का कैलकुलेशन किया, फिर से पूछा डीके का तो डीके का कैलकुलेशन किया, कभी पूछ दिया पीके का तो पीके का कैलकुलेशन किया, और टाइम ज्यादा लगेगा। अगर सब जोड़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे अच्छा है सम लगाओ,
लेकिन अब ऐसे ऐसे कंडीशन वाइज हम डाटा के बारे में अगर आपसे पूछ दे और जोड़ के बता दो यह पूछ दे तो दिक्कत होती है। इससे इसके लिए फार्मूले बनाए गए हैं। क्या क्या? तो सम क्या करता है बाबू? सम क्या करता है? जोड़ता है, आपको पता है। और हाल ही में हम इफ पढ़ाए हैं। इफ क्या करता है? कंडीशन लगाता है। बोला सम, बोला योग करेगा। इफ यदि, बोला अगर यदि ऐसा हो तो आप जोड़ के बता दो। ठीक है, तो हमने क्या पूछा? यदि एसके का वैल्यू, तो एसके का वैल्यू जो जोड़ के बता देगा। ठीक है, हमने पीके का वैल्यू, तो पीके का वैल्यू जोड़ के बता देगा। इसीलिए रख दिया सम इफ। ठीक है, सम क्या करेगा? योग करेगा। इफ क्या करेगा? कंडीशन लगाएगा। और इसीलिए फॉर्मूले का नाम दिया गया सम इफ। अब सवाल यह कि सर अभी सम इफ भी लिखवाए हो, तो देखो सम इफ उस समय जब कंडीशन हमारा सिंगल हो, एक ही कंडीशन हो। सम इफ उस समय जब कंडीशन एक से ज्यादा हो। अब चाहे वो 2 हो सकता है, चाहे वो 3 हो सकता है, चाहे वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। मतलब एक से ज्यादा कंडीशन की सबसे वैल्यू जोड़ना हो तो वहां पे हमेशा सम इफ का यूज करेंगे। और एक कंडीशन लगाना हो तो वहां पे सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। और जब कोई कंडीशन नहीं लगाना हो, ठीक है, तो वहां पे हमेशा सम का प्रयोग करेंगे। मतलब सम इफ तीनों एक ही फार्मूला है। बस अंतर यही है, ठीक है, कि सम कंडीशन लगा के भी कैलकुलेशन करता है, विदाउट कंडीशन लगा के भी कैलकुलेशन करता है, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, और एक लड़के का अगर निकाल भी दिए, दूसरे के निकालने में फिर उतना ही टाइम लगेगा जो हम पहले का निकाले। ठीक है, इसीलिए हम वहां पे सम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब कंडीशन की बात की जाती है तो सम इफ या सम इफ। सम इफ कब? जब कंडीशन सिंगल हो। और सम इफ कब? जब कंडीशन एक से ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन जोड़ेगा, सम भी जोड़ता है, सम इफ भी जोड़ता है और सम इफ भी जोड़ेगा। इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। केवल उस वैल्यू को जोड़ के ही बताता है। ऐसा नहीं डाटा सर्च करके बता देगा, नहीं, केवल वैल्यू ऐड करके बताएगा। बस हाँ, तरीके आपके चेंज हो जाएंगे। जब पूरा जोड़ना है तो सम, कंडीशन एक हो तो सम इफ, कंडीशन अनेक हो तो सम इफ। क्लियर है? चलिए हम करके देखते हैं, तब और अच्छे समझ में आएगा। आगे वाले बैठ जाओ, दे दो जगह बाबू थोड़ा सा। हाँ जगह कर लो। चलिए देखिए आ गए यहाँ। भाई कौन लिखना चालू कर दिया? ए बाबू बंद करो लिखना उखना। रिमूव कर देंगे, कभी जुड़वो नहीं करोगे। ये तो पहले ऑप्शन अच्छा दिया था, पता नहीं कौन कौन सा ऑप्शन अपडेट कर दे रहा है। पहले एक बार में हट जाता था। चलो इसको देखते हैं हम लोग। ऊपर आते हैं और देखो मैंने इसके लिए हेडिंग लगा दिया है, सेल्स मैन सिटी और टोटल सेल अमाउंट। अब चलता हूं मैं यहाँ पे किसी एक नाम को कॉपी करता हूं और ला के पेस्ट कर देता हूं। अब चलो पहले हम सम का यूज करके दिखा दी, इससे अंतर पता चले, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ो पहले क्या अंतर है, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जानना बहुत जरूरी है। अब हमसे जहाँ काम कर रहे हैं, हमारा मालिक आया और बोल दिया कि बाबू राम का हिसाब किताब हमको करना है, थोड़ा बता दो तो हमने कितने रुपए का उनको बेचा है या वह कितने रुपए का बेचे हैं। कोई भी कंडीशन हो सकता है। तो मान लो मेरे सेल्समैन है, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, इनके द्वारा सामान बेचा जा रहा है, तो इनके द्वारा क्या बेचा गया है, कितने का बेचा गया है। ठीक है, तो क्या के लिए तुमको कंडीशन यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। और तो अभी कंडीशन सिंगल है। बस हम ये चेक करना चाहते हैं राम इस महीने में या इस हफ्ते में या इस पूरे दिन में कितने रुपए का सेल किया है। तो अभी तक क्या करोगे तुम लोग, देखो क्या तरीका है।
आप करोगे इक्वल, और अभी तक जो हम पढ़ाए हैं बहुत करो तो करोगे, राम वाला वैल्यू सेलेक्ट करोगे और प्लस कर दोगे, ये भी तरीका है। फिर से यहाँ पे खोजोगे और कहीं राम है जी, यहाँ पे फिर से राम को सेलेक्ट करोगे प्लस कर दोगे, और राम यहाँ पे है, और एक और राम यहाँ पे है। अब इंटर दबाएंगे तब बताएगा 6560। तो हमारी बात है। अब चलो, अब राम का तो बता दिया, अब यही पे हमारा मालिक पूछ रहे शुभम का बता दो। राम का हम चेक कर लिए 6560, अब शुभम का बताओ तो फिर से वही फॉर्मूला, या मान लो प्लस नहीं लगाना चाहते तो लगा दोगे सम, और नंबर 1 तो देखेंगे शुभम सेलेक्ट, कामा शुभम सेलेक्ट, और कोई है नहीं है, अब ब्रैकेट बंद, तब बताएंगे शुभम का कितना है 3663। अब कोई बोल दिया नहीं इनका भी बता दो, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, बार बार हम लोग फार्मूला यूज करते रह जाएंगे। लेकिन अब यही अगर हम इस फार्मूले का यूज कर लें दोनों का, दोनों में से किसी एक का, तो बस राम के जगह जैसे शुभम लिखेंगे अपने आप वैल्यू आ जाएगा, जोड़ना नहीं है। अब शुभम के जगह जैसे कुमारी रानी लिखूंगा, रानी वाला वैल्यू आ जाएगा, हमको जोड़ना घटाना नहीं है। तो यह फायदा होता है किससे, इससे। तो चलिए करके दिखाता हूँ, चलो यार आने देता हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाए गलती है कि सही हो। आते हैं और यहाँ पे आते हैं टोटल सेल अमाउंट। सम इफ, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, पूछ रहा है रेंज। तो एक बात कान खोल के सुन लो, जो हमारा यह पूछ रहा है सम इफ, इसमें जो रेंज है इसमें क्या लेंगे, इस रेंज में हम लोग जिसके हिसाब से डाटा देखना चाहते हैं, ठीक है, जो कंडीशन हमारा है उस डाटा को सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे सेल्समैन के हिसाब से देखना है, इसीलिए ऑल सेल्समैन, पूरे सेल्समैन को सेलेक्ट कर लेंगे, जितना डाटा बना हो। आ जाएंगे ऊपर, कर देंगे कामा। अब पूछेगा क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन क्या है। तो कंडीशन मेरा है इस पूरे रेंज में से, मतलब जितने सेल्समैन है पूरे सेल्समैन में से राम का देखना है, इसलिए अब राम यहां से नहीं सेलेक्ट करेंगे, जहां से कॉपी पेस्ट किए वहां से सेलेक्ट करेंगे। अब क्यों हम लोग सेलेक्ट करते हैं कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि वैल्यू जैसे लिखूं अपने आप चेंज होके चला है। अगर वही मैनुअली लिख देते तो दिक्कत होती, डाटा सर्च नहीं कर पाता, इसीलिए हम कॉपी पेस्ट कराते हैं और वहीं से सेलेक्ट कराते हैं, ठीक है, जिससे आसानी तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सके, रिजल्ट निकाल सके। अब चलो कर देते हैं काम। आप पूछेगा सम रेंज, मतलब जो योग करना है किस रेंज का करना है, तुमने बोला टोटल सेल अमाउंट का करना है, किसका करना है, टोटल सेल अमाउंट का करना है, और कर देंगे क्या, ब्रैकेट बंद, और दबा देंगे क्या, इंटर। आप बताओ, अभी वही वैल्यू हमारा प्लस 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 करके आया कितना, 6560, बोलो। लेकिन जैसे हम फार्मूला लगाए तो देखो आ गया 6560 रुपया। क्या यह गलत बता रहा है, सही बता रहा है। अब कहो सर क्या फायदा, फार्मूला लगाने में भी तो टाइम लगा है, और यहाँ पे प्लस करने करने में भी टाइम लगा है। तो चलो 4 जगह था तो हम +4 लगा दिए, और यही वैल्यू 100 बार रिकॉर्ड किया होता तो, डाटा ज्यादा होता तो 100 बार प्लस प्लस करना पड़ता। कोई प्लस छूट गया तो, या कोई वैल्यू छूट गया, खोजते रहो, यहाँ पे भी देखना पड़ रहा है, वहां भी देखना पड़ रहा है, फिर से यहाँ भी देखना पड़ रहा है, वहां भी देखना पड़ रहा है। मतलब वैल्यू कम है तो आप लोग प्लस प्लस लगा दिए, कामा कर दिए, लेकिन जब वैल्यू ज्यादा उससे संबंधित और डाटा ज्यादा बना के रखा हूँ तो पता चला कि हम लोग गिनते गए और बीच में काउंट करना छोड़ दिए, सलेक्शन करना छोड़ दिए, तो ये दिक्कत है। दूसरा दिक्कत क्या है,
चलो एक लड़के का तो मेहनत करके बना दिया, और फिर से दूसरे का बनाना है तो फिर से प्लस करो कामा करो। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बस आप एक बार मेहनत कर लो, और जब तक अब इसका यूज करोगे तब तक इसका रिजल्ट सही से आएगा। कैसे? तो बहुत सिंपल है। आप राम की जगह क्या कर दो, टाइप कर दो। मतलब अब कोई नाम ना टाइप कर दो, जो इसमें होगा वही नाम टाइप करेंगे। मान लो मेरे जो दुकान में काम कर रहे सेल्समैन का, उन्हीं का तो मैं सैलरी चेक करूंगा, उनके द्वारा क्या सेल कराया गया उनके बारे में चेक करूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्या टाइप करूंगा? मैं टाइप करता हूँ शुभम। ठीक है, शुभम, और इंटर दबा देते हैं। अब जैसे इंटर बटन दबाते हैं, यहाँ पे देखो रिजल्ट निकल के आ गया 3663। क्या हुआ, वैल्यू आया था कि नहीं आया था? आया था। अब कोई पूछता है कि चलो इसका नहीं दिखाना है, तुम्हारी रानी का देखना है, तो हमने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे इंटर दबाया, और देखो आ गया 3520 रुपया। ठीक है, मतलब कुमारी रानी का। एक कौन बाजार आ गई? अरे कौन इसको बात क्यों कर रहा है? कौन है? चल बैठो। तो चलिए निकाल लोगे, कोई दिक्कत? बोलो। चलो अब देखिए, यह अगर राम जो लिखा हमने, अब चेक करूं पढ़ रहा हूं ना, मतलब दिखा रहा हूं, देखो कैसे काम कर रहा है। बता रहा है कि 16,900 रुपये का सेल किया गया पड़ौना में। अगर चेक करता हूं कस्या, 3700 रुपये का सेल किया गया। समझे? निकाल ले जाओगे ना, तो यहाँ पे भी चेंजिंग हो सकता है और यहाँ पे भी चेंजिंग हो सकता है। बस एक बार मेहनत करके आपको फार्मूला लगाना हो, एक बार लगा लोगे, अब डाटा में चेंजिंग करते रहिए, हमारा रिजल्ट आता रहेगा। क्लियर है? चलिए आप फार्मूला नोट करिए, और आप लोग